जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे डीआरडीओ सितंबर 11 नॉन टेक्निकल मैथ मैराथन की वीडियो लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। पेपर में 100% फंसने वाले सभी प्रश्न मैं इस वीडियो में कलेक्ट करके लेकर के आया हूं। और मैथ का मैराथन का ये वीडियो है जो कि आईटीआई टेक्नीशियन या फिर डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल स्टैंड बी डिप्लोमा वाले दोनों कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टायर फर्स्ट में 5 से 6 प्रश्न जो है इसी वीडियो से आप कंप्लीट कर पाएंगे। इसी बेसिस के, इसी टाइप्स के सारे प्रश्न आपको जो है परसेंटेज के मिलने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, बड़े ध्यान से देखना है। जितने भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं सभी एक बार जो है वीडियो को शेयर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। इजी लेवल से लेकर के हार्ड लेवल तक के सारे प्रश्न यहाँ पर आप जो है कर पाएंगे। एक छात्र ने परीक्षा में 480 में से 360 अंक प्राप्त किए हैं, उसका परसेंटेज यहां पर आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बट आपको क्या करना है, 0 से 0 को काट देना है। उसके बाद आप देख पाएंगे दोनों संख्या किससे कट रही है, 12 से कट रही है। यानी कि 12 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा 36, और 48 जाएगा 4 बार। तो आप देख पाएंगे यदि आपकी जो परीक्षा थी 4 अंक की होगी तो आपने 3 अंक प्राप्त किए, यानी कि 4 में से 3 अंक आपने प्राप्त किए हैं। तो आपसे परसेंटेज पूछा है तो आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है और राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि 75%। बहुत ही सिंपल है, आप सभी ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे, जो कि हर टाइप आपको अलग अलग मिलेगा। और आपको ये भी लगेगा, यदि आपको वीडियो लास्ट में अच्छा लगता है तो आपको कमेंट करके भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किसी वस्तु की कीमत 500 से बढ़ाकर के 600 कर दी। चेंज हो गया ना टाइप, 500 से बढ़ाकर के 600 कर दी, तो आपसे कितने परसेंटेज की वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि इंक्रीज हुआ है, ये पूछा गया है। देखिए मान लीजिए आपको दोनों जीरो आपने काट दी, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 5 से कोई वस्तु क्या हो रही है, 6, कितने की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि आपको निकालना है। सिर्फ आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, 5 पे 1 की वृद्धि। तो आप देख पाओगे यहाँ पर जो है 20% आ जाएगा, राइट आंसर बी। 5 से 100 कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका से आप देख पा रहे जो प्रश्न आप काफ़ी टाइम लगा करके करते हैं वो आप मिनटों में कर पाएंगे, और एक्स वाई मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। एक व्यक्ति की आय कितनी है, 50,000 है। यदि उसका 10% हिस्सा टैक्स में कटता है तो उसके बाद उसकी आय कितनी होगी। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सारे कैंडिडेट देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं। 10% आपका कहाँ पर कट गया, टैक्स में कट गया, तो 90% आपकी बची होगी आय। तो 9 का मल्टीप्लाई कितना है, 5, तो 9 पंजे 45, यानी कि ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन ए, यानी कि 45,000 बचेगी आय। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर आपने तो ऐसे ही बता दिया। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। 10% 50,000 का आप निकालेंगे तो 5,000 आएगा। टैक्स कितना कट जाएगा, 5,000, उसमें से आपका कितना बचेगा टोटल, 45,000। तो 45,000 सैलरी बचेगी। कैसे निकालेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। 10% आपका इस निकालेंगे इस तरीके से, 0 से 0 काटेंगे, ये 5,000 बचा, यानी कि टैक्स का 5,000 कट गया 50 में से, तो 45 आपका राइट आंसर हो गया, इस तरीके से। बट आपको क्या करना है, टाइम को भी मैनेज करना है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम को मैनेज करना, क्योंकि समय आपको बचा करके आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और लॉजिक भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किसी संख्या का 12% 36 के बराबर, तो वह संख्या क्या होगी। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, इसको एक्स मान करके तब करेंगे, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूं। 12% क्या है, 36 के बराबर है। तो 12 से कितना बार जाएगा, 36, यानी कि 12% की वैल्यू जो है आपका 36 के बराबर है। ये करना है आपको सीधा सिंपल। तो 12 के % की वैल्यू कितने के बराबर है, 36 के। बट आपको क्या करना है, 12 से कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो 1% की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 3 है। तो 100% कोई भी जो है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर 100 की गुणा कर देंगे आप, करने की आवश्यकता है नहीं, वैसे आप कर भी सकते हैं। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 300 के बराबर होगी। मुंह जबानी भी आप लिख सकते हैं, बिना पेन चलाए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर, वही आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 600 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 40% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर दोनों चीजें पूछ सकता है, लड़कियों की संख्या भी आपसे पूछ सकता है, लड़कों की संख्या भी आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखना है 40% उसने बोल दिया आपको, क्या बोल दिया, 40% लड़कियां हैं यानी कि गर्ल्स हैं, और उसने बोल दिया कि 40% गर्ल्स हैं। तो उसके बाद यहां पर देखिए 40% यदि आपकी गर्ल्स हैं
तो 60% आपकी क्या होगी, कोई भी मैंने अभी बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, 60%। ये परसेंटेज मैं आपको यहाँ पर क्लियरली कर दूँ। क्लियर। अब आपसे लड़कियों की संख्या ही पूछी है, तो 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो ऑप्शन में एक ही आंसर दिया है, 240। इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं। और यदि आपसे पूछे बॉयज़ की संख्या, तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई 360 हो जाएगा, 6 6 36। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मान लीजिए प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु की कीमत में 15% की बढ़ाई जाती है। कोई भी वस्तु है, उसकी कीमत 15% बढ़ाई और नई कीमत 460 हो गई, तो मूल कीमत क्या होगी। देखिए 15% को आपको सिंपल सा क्या करना है, फ्रिक्शन आना चाहिए। 15% फ्रिक्शन में आप लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है। बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि कैसे लिखें, 15/100 यही तो होता है आपका फ्रिक्शन। तो ये आप देख पा रहे 5 से 3 बार जाएगा और 5 से 20 बार, यानी कि कोई भी वस्तु आप देख पा रहे, यानी कि 20 पे 3 की वृद्धि हो रही है। यदि वस्तु क्या होगी, 20 होगी तो। क्लियर। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं, 20 पे 3 की वृद्धि, तो यानी कि 23 हो रही है। यानी कि कोई वस्तु 15% बढ़ाई जा रही है। यदि वस्तु जो मूल कीमत थी 20 रुपये होगी, तो उसकी 15% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 23। तो एग्जामिनर कह रहा है कि वो 23 नहीं है, 460 है। तो ये कितना गुना है, तो 20 गुना है। तो इसी प्रकार ये जो वस्तु होगी मूल कीमत, वो भी 20 गुना होगी, यानी कि 400 होगी। कितने कैंडिडेट को समझ में आया ये प्रश्न, कितने कैंडिडेट को नहीं आया, कमेंट करके बताइए। देखिए सिंपल है, 15% की वृद्धि को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पर आप सभी को मैंने बताया कि कितना हो जाएगा, 3/20 ये फ्रैक्शन, यानी कि 20 पे 3 की वृद्धि। कोई भी यदि उस वस्तु की कीमत 20 थी मूल, तो 3% की 3 जो है उस पर इंक्रीज हो रहा है, तो 20 पे 3 की वृद्धि। बट एग्जामिनर कह रहा है कि उसकी मूल जो कीमत थी 20 ना होकर के जो परसेंटेज बढ़ने के बाद कितनी होगी, 460 थी, तो वो 20 गुना थी, यानी 23 का 20 गुना होगी, तो मूल कीमत भी 20 ही गुना होगी। क्लियर हो गया होगा ये सभी को। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। बट आपको जो तरीका आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी तरीका है मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 1,50,000 है, यदि इसमें 12% की वृद्धि होती है तो नई जनसंख्या क्या होगी। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहेंगे। 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 में 12% की वृद्धि आप देख पा रहे 12% की वृद्धि आप देखेंगे तो किस तरीके से आप कर पा रहे होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 12% की वृद्धि। अब देखिए, अब दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर देख पा रहे 1,50,000, तो ये देख पा रहे 1,50,000। क्लियर। 12% की वृद्धि है तो 100, इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का क्या है। तो आप देख पा रहे 00 तो ये हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 कम 15 3 कितना हो गया, 15 कम 15 3 18 हो गया। ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे 18,000, यानी कि 1.5 लाख पर 12% की वृद्धि, यानी 18,000 की वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या, नई जनसंख्या क्या होगी, तो 1.5 लाख तो पहले थी, 18,000 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 1,68 हो गया ना। क्लियर। 1,68,000 हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट आपको जो तरीका मैं बता रहा हूं वो आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। मैं जो समझाने वाला हूं इस तरीके से समझा रहा हूं कि जिससे कि आपका टाइम जो है मैनेज हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्कूल में 600 विद्यार्थी हैं, 40% छात्र हैं। देखिए हो गया ना चेंज, लेवल इसी तरीके से आपका चेंज करेगा एग्जामिनर, कि किसी स्कूल में 600 विद्यार्थी हैं, यदि 60% छात्र हैं और 30% छात्राएं, तो कितने छात्र और छात्राएं हैं। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, बहुत आसान है, लग रहा होगा बहुत अच्छा है। आप देख पा रहे 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, 2 जीरो से कट जाएगा, 100 से जो है 2 जीरो कट जाएगा, तो 6 चौक 24। बॉयज़ की संख्या 240 किस में दी है, ये और ये ऑप्शन है, यानी कि ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया। और 30% क्या है, छात्राएं हैं, तो 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, यानी कि 180 गर्ल्स किस में है, 180 गर्ल्स ऑप्शन देख पा रहे इसमें है, फर्स्ट वाले में है, और सेकंड वाले में 200 दिए हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन कट के पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर देना है। क्लियर। पहला ऑप्शन
यानी कि मैं क्लियर हो गया ना सभी को। बॉयज़ कितने होंगे 240 और गर्ल्स कितने होंगे 180। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संख्या का 25% 50 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। 25% 50 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको कितना बताया था, 25% की वैल्यू 50 है, 40% की वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे 5% की वैल्यू कितना, 5% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 से 25 काटेंगे 5 बार और ये आपका 10 बार, और आपको निकलवा कितना रहा है 40, तो ये आपका 8 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 80 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी छात्र ने 3 विषयों में क्रम से 60%, 70%, 80% अंक प्राप्ति, कुल औसत एवरेज, ओवरऑल एवरेज पूछा है आपसे। क्लियर। तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे तो बहुत आसान तरीके से कर देंगे। देखिए यदि आप देख पा रहे आपको क्या करना है, जीरो को छोड़ देना है। 8 7 15 6 21, और 21 में 3 से भाग, क्योंकि एवरेज औसत 3 विषयों में पूछा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 7 21, और ये आप देख पा रहे ऑप्शन में एक ही है। आप कहेंगे ऑप्शन में 72 भी दिया है, 73 भी दिया है, बट आपको देख पा रहे इसके बाद जीरो लग जाएगा परसेंटेज के लिए, तो ये आपका 70% हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आया होगा, तो भाई साहब इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये अब तो आ गया ना समझ में, कितना हो जाएगा 70% हो गया ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आपकी परीक्षा में इसी टाइप के, देखिए परसेंटेज के जितने भी टाइप्स बनते हैं मैं आपको करा रहा हूं इस वीडियो में, और आप देख पाओगे एक से एक प्रश्न, यानी कि इजी से लेकर के मॉडरेट हार्ड लेवल तक के सारे प्रश्न मिलेंगे, और जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। डीआरडीओ इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछता है। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है ना, यदि पुरुषों की संख्या में 10% की और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या 1,16,000 हो जाती है। सॉरी, एक यहाँ पर दिख रही होगी 1,16,000 हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 10,000 थी, सॉरी 11,600 हो जाती है। सॉरी यहाँ पर 11,600 होगा, मैं थोड़ा सा 11,600 हो जाती है। शहर में महिलाओं की संख्या क्या है 11,000, टोटल जो हो जाती है वृद्धि। अब बहुत सारे कैंडिडेट कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। मैं खुद बता रहा हूँ कि वो जिस तरीके से करेंगे बहुत लेंथी तरीका होगा वो आपके पास, लेकिन मैं आपको क्लियर ही कर रहा हूँ। 10,000 से 11,600 हो जा रही है, तो आप देख पा रहे, मैं आपको क्लियरली कर दूं। देखिए ये आपका हो गया 10,000, और 10,000 से पुरुषों की बात करें, यहाँ पर आपको क्या मान लेना है मेल, और यहाँ पर आपको फीमेल, महिलाओं की बात करें तो यानी वो मैन मान सकते हैं आप, कैसे भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल। ये आपका 10,000 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देख पा रहे मैन मान लीजिए, वोमेन मान लीजिए, बिल्कुल मैन में 10% की वृद्धि है और वोमेन में आपका 20% की वृद्धि कह रहा है, तो आपको इसको 10% और प्लस 10% में आप इसको काउंट करेंगे, तभी आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। एक बार क्लियर कर दूं, 10,000 इसको एक बार कटा, यानी कि मैन हो गया और ये आपका वोमेन हो गया, 10% की वृद्धि और यहाँ पर 10% की प्लस 10% की, यानी टोटल 20% की वृद्धि हो रही है। अब आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल, यदि हम 10,000 का ओवरऑल 10% निकालें, यानी कि 10 इसका लें और 10 इसका लें, 10 मैन का 10 वोमेन्स का लें, तो टोटल एवरेज निकाल देंगे। 10,000 का कितना परसेंट होगा 1000 आ जाएगा, यानी कि 10,000 का 10% 1000 होगा, तो 1000 रुपये तो ये बढ़ गया आपके, या जनसंख्या कह सकते हैं आप, रुपए हो रुपए कह सकते हैं, यानी कि 10,000 में 1,000 तो ये मेंबर ये बढ़ गए, तो 11,000 तो ये हो गए। अब एक्स्ट्रा जो है वो 600 हैं, आप देख पा रहे होंगे एक्स्ट्रा कितने 600, तो वो 10% की वैल्यू के बराबर हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 10% की वैल्यू जो है महिला वाली जो है वो 600 के बराबर है,
तो 100% कितना होगा, एक जीरो इधर लगा देंगे, एक जीरो इधर। तो महिलाओं की, शहर में महिलाओं की संख्या पूछिए तो 60,000 हो जाएगी, सॉरी 6,000 हो जाएगी। क्लियरली आप कर पाए होंगे कि महिलाओं के शहर में महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 6,000 होगी। क्लियरली आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए, उस क्वेश्चन से नहीं समझ पाए तो आप इस क्वेश्चन से समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। मेरा जो तरीका है मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं जिससे कि आप परीक्षा में कम समय में कर पाएं अच्छे तरीके से। अब देखिए, क्वेश्चन है किसी नगर की जनसंख्या है, सेम प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है कि 8,000 है, और इसमें पूछ रहा है कि पुरुषों की महिला में ये आपका मैन है और ये आपका वोमेन है। 5% की वृद्धि किस में हो रही है, पुरुषों की संख्या में। महिलाओं की संख्या में 15 की हो रही है, तो 5% प्लस 10% इसको आप करेंगे, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। एवरेज दोनों का निकालेंगे, यानी कि दोनों का 8,000 का 5% निकाल लीजिए, तो टोटल मिला करके, यानी कि 5 इसका और 5 इसका टोटल मिलाएंगे, तो 5 कॉमन लेकर के जब आप निकालेंगे, तो क्योंकि नगर की जो जनसंख्या है वो ओवरऑल दी गई है, तो ओवरऑल 5% निकालना है आपको, तो 5 अट्ठे 40। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका जो है कितना होगी, 400। यानी कि 400, तो ये 5% बढ़ा है। यदि दोनों का हम 8,000 का दोनों वुमेन और मेल की बात करें तो 5% यदि हम बढ़ाते हैं तो 400 बढ़ेगा संख्या। बट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 800 बढ़ा है, तो बाकी जो 10% की वैल्यू है ना वो 400 के बराबर है। 100% की निकालेंगे तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, एक जीरो इधर, यानी कि 4,000 हो जाएगी। यही संख्या आपसे पूछिए कि महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, 4,000 है महिलाओं की संख्या। क्लियर? तो यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आप एक बार क्या करेंगे, इसी टाइप के प्रश्न रिवाइज करेंगे। यदि किसी संख्या का 30% का आधा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करेंगे आप। किसी संख्या का 30% का आधा 21 है। देखिए, किसी संख्या का 30% का आधा यानी कि 15% की वैल्यू जो है आपको 21 के बराबर है, और उसी संख्या का 20% आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5% की वैल्यू आपकी 7 के बराबर है। बट आपसे पूछा कितने का, 20 का, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 से इधर करेंगे, तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियरली कर पाए आप सभी? बिल्कुल। नेक्स्ट भी संख्या आपके सामने दिख रही होगी, इसी टाइप का प्रश्न है कि किसी संख्या का 4/5 भाग का 25% बराबर है 30 के। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, एक्स वाई कुछ भी नहीं मानना पड़ेगा आपको। आप देख पा रहे होंगे 4/5 का 25% जो है वो किसके बराबर, 30 के। तो देख पा रहे होंगे आप कितना, 5 बार, यानी कि 20% की वैल्यू जो है 30 के बराबर है। क्लियर? 0 से 0 काट दो, यानी कि 2 की वैल्यू जो है, 2% की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है, तो 7.5 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7.5 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये देख पा रहे होंगे 22.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा है 15% की वैल्यू। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक नगर में प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या 4% की दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि कोई नगर की जनसंख्या है उसमें 4% की दर से जो है वृद्धि हो रही है। वर्तमान जनसंख्या आपको यहाँ पर दी गई है, तो आपको 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या आपको बतानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए 4% की वृद्धि हो रही है, सॉरी 4% की वृद्धि है, तो 4% को फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे, 1/25, यानी कि आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/25 होगा 4%। वो कैसे निकाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4/100 कर लीजिए, तो 4 से 25 बार जाएगा 100, तो 1/25 हो जाएगा फ्रैक्शन। तो अब देख पा रहे यदि जनसंख्या 25 थी तो उस पर हर साल 1 की वृद्धि, यानी कि पहले साल क्या होगा, 25 से 26 हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट ईयर भी 25 से 26 हो जाएगी। बट एग्जामिनर कह रहा है कि 25 में ये आपका 625 हो जाएगा, ये 676। बट एग्जामिनर क्या कह रहा है कि वो 625 ना होकर के वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो 625 ना होकर के इसका 4 गुना, बट 4 गुना नहीं है यहाँ पर, 4000 गुना होगा, तब आपके 25,000 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये संख्या भी आपका बढ़कर के 676 ना होकर के इसका 4000 गुना होगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 27,04,000 जनसंख्या हो जाएगी उस नगर की। क्लियर? इतना समझ में आया सभी को? क्या करना है,
25 से 26, 25 से 26, उसके बाद 25 25 625, 26 26 676। बट एग्जामिनर कह रहा है 25 से 26 ना होकर के कितना है, 25 लाख है, तो वो कितना होगा, 625 का 4000 गुना होगा। क्लियर। तो इसी प्रकार 676 भी कितने गुना होगा, 4000 गुना होगा। तो कितना आ जाएगा, 27,04,000 जनसंख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए, अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 6% की दर से बढ़ रही है। मान लीजिए नगर की वर्तमान जनसंख्या है 5 लाख और 6% की रेट से बढ़ रही है, तो 6% को आपको फ्रिक्शन में आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 3/50। क्लियर। 3/50 यानी कि 50 जनसंख्या होगी नगर शहर की, तो 3 की वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष, यानी कि 50 से कितना हो रही है, 53 हो जा रही है पहली साल। दूसरी साल कितना होगा, 50 पे फिर से 53 हो जाएगी। बट एग्जामिनर कह रहा है कि 2500, ये आपका 2500 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये आपका 2809 आ जाएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है कि वो 2500 ना है, 5 लाख है, जो कि इसका कितने गुना है, आप देख पा रहे इसका कितने गुना है, 200 गुना है। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, क्योंकि 2500 का दो, ये 4 जीरो हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो ये आपको कितने जीरो है, 5 जीरो है, तो 5 जीरो इसका बन जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी 2809 ना होकर के इसका 200 गुना होगी, जो कि 5,61,800 हो जाएगी। क्लियर। टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष के बाद, 5,61,800। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं जितने भी टाइप हैं। यदि आप करके जाएंगे तो आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपको ये वीडियो लास्ट में कैसा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से जिस टाइप के प्रश्न डीआरडीओ पूछता है उसी टाइप के प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हों या फिर आपका आईटीआई टेक्नीशियन वाले हों, कोई भी प्रश्न परसेंटेज का यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 60% अंक प्राप्त किए। ये पिछली बार डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि एजेटिक में आपको यहाँ पर देख पा रहा हूँ आप सभी। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। 60% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण हो गया 30 अंकों से। देखिए, कोई भी विद्यार्थी है यदि 60% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो अब उसको 30 अंक की तो आवश्यकता होगी पास होने के लिए, तो प्लस कर देंगे इसको। फिर नेक्स्ट दिया है कि दूसरे छात्र ने 75% अंक प्राप्त किए, तो 75% कर लिए। क्लियर। और वह उत्तीर्ण अंकों से 10% अधिक थे, तो यहां पर देख पा रहे होंगे उत्तीर्ण अंकों से 10% अधिक थे, तो -10% कर लेंगे इसको, यानी कि उसको 65% चाहिए पास होने के लिए। कितना चाहिए उसको, तो 65%। बट यहाँ पर पूछा क्या है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। आप देख पा रहे 75 से 10 चला जाएगा तो 65 ही हो गया, यानी कि 65 से अब 60 को इधर उठा करके ले जाएंगे तो 5% की वैल्यू जो है आपके 30 के बराबर आ जाएगी। और आपसे 100% पूछा है तो 20 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 20 की इधर कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे 600 जो है पूर्णांक जो होगा 600 का पूर्णांक होगा टोटल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हर एक प्रश्न है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है परीक्षा में, और देखिए वहाँ पर परसेंटेज दिया है, यहाँ पर अंक दिए हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक छात्र ने परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए, सीधा सीधा लिखना है 55% अंक प्राप्त किए हैं, और उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक कम, यानी कि फेल हो गया है वो, तो 25 और चाहिए थे उसको पास होने के लिए अंक। बट कह रहा है कि दूसरे छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए हैं और वह उत्तीर्ण अंकों से 15 अधिक लाया है, तो ये -15 कर देंगे अधिक, यानी कि इस 65% अधिक 15% अंक तो हासिल किए हैं, बट उत्तीर्ण जो अंक हैं उनसे 15 अंक अधिक हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है यहाँ पर भी। आप देख पा रहे 55 को इधर ले जाएंगे तो आपका यहाँ पर कितना बच जाएगा 10%। 10% की वैल्यू 15 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ कितना हो जाएगा ये आपका 40, यानी कि 25 5 30 और 10 40। 10% की वैल्यू 40 के बराबर है। आप देख पा रहे होंगे 10% की जो वैल्यू है वो 40 के बराबर है। तो आपसे 100% पूछा है पूर्णांक कितने का है, तो 1 0 इधर लगा दीजिए, 1 0 इधर, तो 400 का पूर्णांक था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर और लेवल आपका देख पा रहे होंगे आप, टाइप जो है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए मैं हर तरीके से आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप हर तरीके से एग्जाम को फोड़ दें, यानी कि एग्जाम में आए हुए हर एक प्रश्न को आप फोड़ दें परीक्षा में। और आप देख पा रहे होंगे एक परीक्षा में कितने छात्र हैं, 62% अंक प्राप्त किए परीक्षा में, स्टूडेंट ने कितने किए 62%, और उत्तीर्ण हो गया कितने से 19, तो इसको 19 ऐड करना है इसमें। उसके बाद दूसरे छात्र ने 72% अंक प्राप्त किए हैं और उत्तीर्ण को 31 अंक अधिक मिले हैं, तो -31 कर देना है। परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, सेम प्रश्न था पिछले बार की तरह, देख पा रहे होंगे आप सभी।
72 से आपको 62 जाएगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 10%। 10% की वैल्यू कितने के बराबर है, इधर आपको जाएंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे 50, देख पा रहे होंगे 30 और 20 50 हो जाएगा। ये 10% की वैल्यू 50 है, 100 की पूछा है तो 500 हो जाएगी, यानी कि एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, एक जीरो इधर बढ़ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। फिर से देख पा रहे होंगे एक और नया प्रश्न है जिससे कि आप परीक्षा में गलती ना करें। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, 46% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 10 इसमें और ऐड कर दीजिए जिससे कि वो पास हो जाए। अब यही दूसरा जो कह रहा है कि यदि वह 52% अंक प्राप्त करता, 52% अंक प्राप्त करता और न्यूनतम अंकों से 8 अधिक अंक थे, तो -8 इधर कर दीजिए। अब पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। अब यहाँ पर पूर्णांक नहीं पूछा है, यहाँ पर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक पूछे हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर स्टूडेंट गलती कर जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख पा रहे 12 से 6 52% और 46%। 12 में से 6 जाएंगे, आपका 6 कितना हो जाएगा 6%। और यहाँ पर देख पा रहे 6% की जो वैल्यू है वो 18 के बराबर है। क्लियर, इतना तो कर लिया सबने। 6% की वैल्यू 18 के बराबर है और आप देख पा रहे हैं आपको कितना निकालना है। ये तो 6% की वैल्यू कितने के बराबर है 18 के। अब 2% की हम वैल्यू यदि यहाँ पर निकालेंगे तो ये देख पा रहे 3 से डिवाइड इसको 6 किया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 6 18, यानी कि 6% की वैल्यू 3 के बराबर होगी। सॉरी, 6% की वैल्यू 18 के बराबर है तो 2% की वैल्यू 6 के बराबर होगी। क्लियर, 2% की वैल्यू 6 के बराबर है तो और आपको 46% की निकाल लीजिए या फिर 52% की निकाल लीजिए, जैसा भी आप करें। अगर यदि आप 40% के आप निकाल रहे हैं, देख पा रहे तो यहाँ पर 23 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 23 की इधर करेंगे तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138। बट ये देख पा रहे 40% अंक प्राप्त किए और फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसमें 10 और ऐड कर देंगे तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने आवश्यक है 148। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो यही गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। राहुल किसी परीक्षा में क्या कर रहा है 45% अंक हासिल कर रहा है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो -12 करेंगे, +12 करेंगे, सिंपल है। उसके बाद 55% अंक प्राप्त कर रहा है, 55 कर दिया और 18 अंक अधिक लाता है तो -18 कर लेंगे। यहाँ पर भी आपसे उत्तीर्ण न्यूनतम अंक पूछे गए हैं, पूर्णांक नहीं पूछा है। क्वेश्चन के दोनों टाइप चेंज हुए हैं, देख लीजिएगा। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो 10% की जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे होंगे वो कितने के बराबर है, वो आप देख पा रहे होंगे 30 के बराबर है। बट आपसे एग्जामिनर ने पूर्णांक नहीं पूछा, पूर्णांक पूछा तो 300 तक हो जाता, क्योंकि ये एक जीरो इधर बढ़ा देते, एक जीरो इधर बढ़ा देते। बट आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण न्यूनतम अंक कितने आवश्यक हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपने ये निकाला है 45 का, तो 45 को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 5% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 5 की आप निकालेंगे तो 2 से काटा है तो ये आपका 15 आ जाएगा। 5% यानी कि 2 पंजे 10 और 15 दूनी 30, 5% की वैल्यू 15 के बराबर है तो 45% की आपको निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 9 से इधर, तो 5 निम 45, 45% की वैल्यू कितने 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 ही तो होगा। क्लियर। अब आपसे 12 अंक और इसमें जोड़ दीजिए आप, क्योंकि अनुत्तीर्ण हुआ ना 12 अंकों से तो 12 और जोड़ देंगे इसमें, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 147, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। पूर्णांक पूछे पूर्णांक और उत्तीर्ण आवश्यक न्यूनतम अंक पूछे तो वो आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लेकर के चलूंगा आप सभी को कि देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3/4 मतदाताओं ने ए को शेष 3/4 मतदाताओं ने ए को, शेष ने बी को वोट देने का वादा किया। वोट वाला क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में मिलता है और ए के 20% और बी के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया तो ए को 240 वोट मिले। कुल कितने वोट पड़े। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने का तरीका है। 3/4 मतदाताओं ने ए को 3/4 मान लीजिए, 100 का 3/4 आप 100% मान लीजिए तो 100 का 3/4 कितना हो गया, यानी कि 4 में से 3 किसी को मिल रहा है तो वो 75% हो गया ना।
भाई ए हो गया, बी ए हो गया, क्लियर। तो ए को मान लीजिए 100 में से 75 मिले, 75 मतदाताओं ने वोट किया, और बी को कितने ने 25 मतदाताओं ने वोट किया, जो कि एग्जामिनर कह रहा है, क्लियरली आप देख पा होंगे। बी ए को 20% ने वोट नहीं किया, ए को 20%, 75 का 20% देख पा होंगे तो कितना होगा, क्लियरली आप देख पा रहे हैं, तो फटाफट से बताएंगे। तो आप देख पा होंगे 75 दूनी 150, यानी कि 15 ने 75 का 20% 15 है, यानी कि 15 ने नहीं किया, तो ये 60 कैंडिडेट ने इसको वोट किया मतदाताओं ने, और बी को 10% ने नहीं किया, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, देख पा होंगे इसका कितना होगा 22.5, यानी कि 2.5, 10% कितना होगा 2.5 तो होगा, 25 का 10% 2.5 हो जाएगा ना, तो 2.5 लोगों ने जो है इसको वोट नहीं किया, यानी कि 22.5 लोगों ने वोट किया। क्लियर, समझ पाए, क्लियर। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि ए को 240 वोट मिले, बट एग्जाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे एग्जामिनर कह रहा है 240 मिले, बस आपके अकॉर्डिंग कितने मिले 60, तो ये कितने गुना है, और आपने वोट कितने मांगे 100, आपने तो 100 माने ना, तो ये कितने गुना है इसका, तो 4 गुना है। तो इसी प्रकार आपसे 100 पूछा है, मतलब आपसे कुल वोट पूछा है, तो 100 का 4 गुना कितना होगा, 100 का 4 गुना आपका 400 हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट, क्योंकि आपने 100% लेकर के आप चले हैं, तो 100 का भी इतने ही मल्टीप्लाई होगा जितना यहाँ पर 60 का 4 गुना है, तो 100 का 4 गुना ये 400 हो जाएगा टोटल। कुल वोट कितने पड़े 400। चलिए एक बार फिर से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 60% मतदाताओं ने पी को, अब देखिए अब तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, 60% ने क्या किया, एक बार फिर से पी और यहाँ पर क्यू मान लेते हैं, पी को कितने ने 60%, मान लीजिए 100 वोट थे, क्लियर, 60 ने तो 100 वोट थे, आपको 100 वोट लेकर के चलना है, जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ये क्या है वोट, 100 वोट थे, एक बार क्लियर करता हूँ मैं फिर से एक बार, देखिए मान लीजिए पहले 100 वोट थे, आपने 100 को लेकर चलना है, और पी और क्यू है 60% पी को, तो 60 मिल जाएंगे, 100 का 60% 60 ही होगा, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, और 100 का 40% 40 हो जाएगा, यानी कि 100 में से यदि आप 100 टोटल वोट थे, माना 100 टोटल वोट थे, तो उसमें से 60 पी को मिले और 40 क्यू को मिले, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब पी को 15% ने जो क्या किया वोट नहीं किया, और क्यू को 20% ने वोट नहीं किया, तो 60 का 15% निकालेंगे, 15 छिक्का 90, यानी कि 9 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पी को वोट नहीं किया, क्योंकि 60 का 15% 9 हो जाएगा, और 9 यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर 51 ही हो जाएगा, यानी कि 51 वोट इसको मिले, बट एग्जामिनर कह रहा है पी को 51 ना मिले, इसका 10 गुना मिले हैं, यानी कि 510 वोट मिले हैं। तो इसी प्रकार ये भी निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसी प्रकार 100 का भी 10 गुना यानी कि 1000 वोट मिले पड़े टोटल, क्लियर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से अब समझ पाए होंगे, और एक दो बार ट्राई करना है आपको, नहीं समझ में आया कमेंट करके बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार फिर से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फिर भी दूसरे तरीके से लेकर के आया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए अब यहाँ पर बटे वाली जो प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे कैंडिडेट को 5/6 मतदाताओं ने एक्स को और शेष ने वाई को वोट देने का वादा किया। अब देख पा रहे होंगे 5/6 ऐसे कैसे करेंगे आप, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, तो यहाँ पर आपको वही कैलकुलेशन लेनी है, मैंने क्या कहा वही आपको डिजिट मान के चलना है, जिससे आप डिवाइड करके कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 5/6 मतदाताओं ने एक्स को, तो आपको क्या करना है, टोटल संख्या आपको 60 मान लेनी है, पहले 100 मानने थे क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी था। अब आप देख पा रहे नीचे बटे में 6 आया है, तो 60 6 से ऐसी कौन सी संख्या जिसे आप आसानी से काट सकते, तो 60 है, तो मतलब टोटल 60 मान लीजिए आपने, 60 थे, जिसमें से आपको एक्स और वाई, एक्स को कितना मिला 5/6, 60 का 5/6 तो ये 50 मिल जाए, 50 वोट मिला, और वाई को शेष वाई को मिले, यानी कि 60 में से 50 तो एक्स को मिल गया, तो 10 इसको वाई को मिल गया, क्लियर, टोटल वोट थे। उसके बाद कह रहा है कि एक्स को 10% और वाई को 25% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। एक्स का 10%,
जिसका पूछ दिया हुआ है ना उसका निकाल लीजिए आप, वाई का तो आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है आगे। कि देख पा रहे होंगे 10% ने क्या वोट नहीं दिया, 50 का 10% 5 होगा, यानी कि कितने ने दे दिए 45। पाँच लोगों ने वोट नहीं दिया है, यानी कि 50 का 10% 5 ही होगा, जिसमें से अब टोटल कितने 45। बट एग्जामिनर कहे कि 45 वोट नहीं, एक्स को 450 वोट मिले हैं जो कि 10 गुना है। तो इसी प्रकार टोटल वोट भी 60 ना पढ़ करके कितने गुना है, 10 गुना है, तो 600 वोट पड़े हैं। ये है बहुत अच्छा तरीका जिससे कि आप कर पाएँ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है टाइप, एक्स और वाई में 130 वोट अधिक मिले। क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पर अधिक मिले का रेशो है, वहाँ पे कुछ अलग था। मान लीजिए एक्स को शेष 5/8 मतदाता एक्स को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 नीचे दिया है तो 80 टोटल मान लीजिए वोट। क्लियर। और यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स को कितना मिला 5/8, 80 का 5/8 निकालेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 50। शेष किसको मिले 30, इसको मिल जाएंगे। क्लियरली देख पा रहे होंगे 50 30 80। बट 20% जो है वो एक्स को वोट मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है। यहाँ पर क्या रहा है कि 20% जो है वो मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है। तो 50 का 20%, 5 दूनी 10 यानी कि 10 यानी कि 40 ने वोट दिया है। और यहाँ पर आपको दोनों निकालने हैं। और इसको कह रहा है कि वाई को 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो 10% इसका निकालेंगे 30 का, तो कितना होगा 3 ही होगा। तो यहाँ पर 27 लोगों ने इसको वोट दिया है। बट आप देख पा रहे होंगे 40 और 27, 5 दूनी 10, 40 50 का 40% हो गया। बट यहाँ पर 27, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है टोटल 13, दोनों का अंतर कितना 13, यानी कि x को y से 130 वोट अधिक मिले। बट एग्जामिनर कह रहा है 130 मिले, बट आप देख पा रहे हो यहाँ पर 13 वोट अधिक मिले हैं x को y से, तो इसका 10 गुना है। एग्जामिनर 130 बोल रहा है तो ये 10 गुना है, तो आपका कुल वोट कितने पड़े 80 का भी 10 गुना, यानी कि 800 वोट पड़े। क्लियर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि एग्जामिनर कह रहा है कि यदि 3600 का 25% प्लस 1800 का 40%, 3600 का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, इसका बहुत टाइम लेंगे इसको निकालने में, बट आपको ऐसे नहीं करना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीके से करना है। 3600 का 25% प्लस 1800 को 40%, क्यों ना हम 3600 का x% पूछ रहा है तो ये भी आपका 3600 है, तो क्यों ना इस संख्या को हम 3600 कर लें 1800 को। तो कैसे कर सकते हैं, 40 देख पा रहे होंगे 40 को हम 20 गुना 2 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो 20 दूनी 40, तो 2 को इधर हम 1800 में ले जाएं तो 18 दूनी 36, यानी कि 3600 का 20% हो जाएगा ये, क्योंकि यहां से 2 निकाल लिया हमने। 3600 का 25% और 3600 का 20%, तो 20% और आपका 25%, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टोटल 45 हो गया। तो 20 और 25 कितना हो गया 45। तो यही आपसे पूछा है कि 3600 का x% कितना होगा 45 होगा। क्लियरली आप समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है आप सभी को, क्योंकि पिछला क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। देखिए 4200 का 35% प्लस 2100 का 20% बराबर है आपकी 4200 का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार की कंडीशन आपको दी जाए, 4200 का % दिया है एक और आपसे 4200 का ही पूछा है x%, तो इसको दूसरी जो संख्या है उसको भी 4200 आपको करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 20% से आपको यहाँ पर क्या करना है, 20 को किस में करेंगे आप 10 गुणा 2 में तोड़ लेंगे और 2 को इधर 2100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका कितना हो 21 दूनी 4200, 4200 का कितना % हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा, क्योंकि 10 इधर 2 इधर लेंगे ना हम। तो 4200 का 10% ये है और 4200 का 35% ये है। तो 4200 का x% पूछा है, तो 35 और 10 कितना होगा, ये भी 45 होगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितने कैंडिडेट को ये समझ में आया, आगे होगा समझ में, अभी भी नहीं आया। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आप समझ जाएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 4800 का। मैंने कहा ना कि एक कंडीशन आपको दी गई है, 4800 का 15% प्लस 2400 का 25% और 4800 का x% आपसे पूछा है।
प्लस, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर अब 25 को कैसे तोड़ें। यहाँ पर भी आपको 48 करना है। कैसे करना है, तो 25 को आपको तोड़ना है, तो आप देख पाएंगे 12.5 गुणा 2 में तोड़ेंगे और 2 को इधर ले जाएंगे तो 24 दूनी 48, यानी कि 4800 का 12.5%, 4800 का 15% और 4800 का 12.5%, और आपसे पूछा 4800 का x%, तो 15 और प्लस आपका 12.5, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 27.5 कितना होगा, x का मान 27.5%। क्लियर। तो इस तरीके से तोड़ना है एक क्वेश्चन को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। इस टाइप का प्रश्न भी आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए x मान करके y मान करके क्वेश्चन को करते हैं, बट आपको तरीका मैं समझा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे एक संख्या का 70% और दूसरी संख्या का 30% का योग 360 है, तो यदि उनके योग का 20% 160 दिया है तो दूसरी संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। आप कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन तरीका मैं आपको यहाँ पर दिखला रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, सिखला रहा हूँ, तो उस तरीके से आपको सीखना है। देखिए, ना कोई x मानना है ना कोई y मानना है। 70% और दूसरी संख्या आपको 30% का योग कितना है, 360। क्लियर, समझ में आ गया इतना सबको। अब जो नेक्स्ट लाइन दी है 20%, तो 20% की जो वैल्यू है आपको का योग जो दिया है, उनके योग का 20% 160 है, जो कि कितना है, इसका 8 गुना है। अब देखिए, आपको जो भी संख्या आपसे पूछी गई है उसको आपको बचाना है और पहली जो संख्या है उसको काट देना है। तो हम पहली वाली को काटने के लिए आपको यहाँ पर 70% लेंगे, क्योंकि हमको पहली वाली से कोई मतलब नहीं, दूसरी वाली का 2/5 निकालना है। 2/5 का मतलब है, ये आप देख पा रहे होंगे कितना, 40%, यानी कि 40% की वैल्यू आपको निकालनी है। 2/5 की वैल्यू अब 40% कैसे आ गई, 2/5 गुना 100, फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 40% ही तो आएगी। क्लियर। अब देख पा रहे होंगे, क्योंकि पहली वाली को अपन को काटना है तो 70%, उसी से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 70% और यहाँ पर 70% की जो वैल्यू है वो आपको कितनी होगी। अभी मैंने बताया कि 20% की वैल्यू 160 है, जो कि कितना गुना है, 20% का 8 गुना है। तो इसी प्रकार 70% का 8 गुना कितना हो जाएगा, 560। ये आपको करना है बस। अब इसको काट देना है। अब देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 40% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ जाएगी, यहाँ पर 200। 40% की वैल्यू 200 के बराबर है। और एग्जामिनर से पूछा भी क्या है, 40% यानी दूसरी संख्या का 2/5 यानी 40% कितना होगा। तो दूसरी संख्या का 2/5 यानी 40% 200 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितने कितने कैंडिडेट को समझ में आया, सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया, फिर से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। समझाने का तरीका और समझने का तरीका आपका अलग होना चाहिए, यानी कि आप जिस वे में मैं आपको समझा रहा हूं उसी वे में आपको समझना है और चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल बहुत अच्छे से। देखिए, थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, बट आपको समझना आना चाहिए क्वेश्चन। और इसी वीडियो से मैंने आपको बताया ना, परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना है सभी को नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट किस टॉपिक पर, मतलब किस टॉपिक का बनाएं, सीआई का बनाना है या फिर एवरेज का बनाना है, तो उसके लिए भी मैं लेकर के आऊँगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्लियर, 100% आप अच्छा पेपर जाएगा आपका। एक संख्या का 60% तथा दूसरी संख्या का 40% 280 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का, देखिए क्वेश्चन वही है, मैंने सीधा सीधा कहा 60% लिख लिया, फिर 40% लिख लिया। कितना दिया है इसका, 280 दिया है टोटल। एक बार फिर से कर लेते हैं, 60%, 40% कितना है, 280। उसके बाद कह रहा है कि उनके योग का 25% 150 है, तो 25 का कितना गुना है, 6 गुना है। तो दूसरी संख्या पूछी है, तो पहली वाले को काटने के लिए आपको 60% यहाँ पर ले लेना है, 60% यहाँ पर ले लेना है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 6 36, यानी कि 25% का 6 गुना 150 है, तो 60% का 6 गुना कितना होगा, 360। इसको काट देंगे। 20% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी,
तो यहाँ 360 से 280 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 0, 16 में 60 के 8, 80। 20% की वैल्यू 80 है, बट आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या का परसेंटेज नहीं पूछा है यहाँ पर, आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सभी को। ये 20% की वैल्यू 80 है, तो दूसरी संख्या अपने आप में 100% होगी ना। तो 20 पंजे 100, ये भी 5 गुना है, तो 80 भी 5 गुना होगी। तो आप देख पाएंगे 5 अट्ठे 40 यानी कि 400। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, क्योंकि दूसरी संख्या अपने आप में 100% होगी। आपसे यहाँ पर 25% या 40% नहीं पूछा है। अभी जो निकल के आई है वो 20% की वैल्यू निकल के आई है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। हर एक क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। किसी संख्या का 50% और दूसरी संख्या का 20% का योग, 50% और दूसरी संख्या 20% का योग कितना है 210। यदि संख्या दोनों संख्याओं के योग, अब देखिए योग का परसेंटेज यहां पर नहीं दिया है, क्वेश्चन चेंज हो गया है। दोनों का योग 600 है, तो ये आपको 600 जो दोनों का योग है वो 100% की जो वैल्यू है वो 600 के इक्वल है, ये आपको मान के चल रहा है। यानी कि कितना गुना है 6 गुना है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दूसरी संख्या का 30% पूछा है, जिसको पूछ रहा है उसको बचाना है, पहली वाली को काट देना है। तो 50% इसको कर देंगे, 50% इसको कर देंगे। अब 50% तो कर दिया, लेकिन 50% का 6 गुना भी तो आपको करना है। तो कितना होगा 300, 300 हो गया। 50 से ये कट गया। 30% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 30% की वैल्यू 90 के बराबर आ गई। 300 से 210 जाएगा, 90 बचेगा। अब दूसरी संख्या आया का 30% ही आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन की और आगे आवश्यकता है ही नहीं। तो कितना होगा 90 आंसर, ऑप्शन बी। दूसरी संख्या का जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। पहली पूछे तो पहली के अकॉर्डिंग। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर पहली भी तो आ सकती है, तो लीजिए एक और क्वेश्चन। पहली संख्या इस तरीके से, और इसी टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम को आप उठा करके देख लीजिए। एक संख्या का 40%, दूसरी संख्या का 60% का योग 300 है, 320 है। दोनों के योगफल 600 है, यहाँ पे फिर से दिया है दोनों का योगफल, यानी कि 100% की वैल्यू 600 के, दोनों के योगफल का 100% जो है वो 600 है। तो इसका 100 का कितना मल्टीप्लाई है, 6 गुना है। 100 का 6 गुना है ना, ये 100% की वैल्यू 600 है, तो देख पा रहे हैं आप सभी, जो कि 6 गुना है। तो इसी प्रकार आपको पहली संख्या का 3 बटे, अब आपको पहली का 3 एक यहां पर देख पा रहे होंगे 1/3 निकालना है। क्लियर? पहली संख्या का 1/3 भाग क्या होगा, तो ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1/3 निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको पहली को बचाना है, तो दूसरी को काटना है, तो 60% यहां पर आप करेंगे मल्टी, ये भी आपका 60%। और यहां पर देख पा रहे होंगे जब यहाँ पर 100% की वैल्यू 600 के बराबर था, तो 60% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 6 3600, 360 आ जाएगी। क्लियर? ये समझ में आ रहा होगा कुछ कैंडिडेट को, कुछ को नहीं आ रहा होगा। क्लियर? ये कट गया। तो 20% की वैल्यू जो है आपका देख पा रहे होंगे कितने के बराबर है, 40 के बराबर है। क्लियर है? 20% की वैल्यू 40 के बराबर है, और आपसे पूछा है 1/3। बट आपको क्या करना है, पहले 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 20 में 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो देख पाएंगे 100% की जो वैल्यू है वो कितना है 20, यानी कि 200। और 200 का आपसे पूछा गया है कि 1/3, पहली संख्या का 1/3, तो पहली संख्या का 1/3 आपका कितना हो जाएगा, 1/3 निकालेंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपका पॉइंटों में आ रहा है, एक ही आंसर है 66.67। 3 छंग 18, 3 छंग 18। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर है एक बल्लेबाज 160 रन बनाता है, जिसमें से 8 चौके हैं, 6 छक्के हैं। विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए गए रनों का परसेंटेज यहाँ पर पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, टाइप भी चेंज हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 160 रन टोटल बनाए हैं, जिसमें से 8 चौके की बात करें तो 8 चौक 32,
6 छक्के की बात करें यानी कि 36, टोटल आप देख पा रहे ये 8 68 यानी कि 68 रन उसने चौके छक्के से बना दिए। तो बचे जो कितने रन हैं आप देख पा रहे 60 में से 68 आप माइनस कर लेंगे तो आप देख पा रहे यहाँ पर 92 रन जो है उसने चौके छक्के से मतलब दौड़ कर बनाए हैं, जो कि 92/160 का 100%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 57.5% यहाँ पर परसेंट जो है बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों सक्सेसिव तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर दोनों में 10% की कमी है तो यानी कि 100 में से 90 हो जाएगा क्षेत्रफल। दूसरा भी लंबाई में 90 यानी कि 10% की कमी और चौड़ाई में। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 100 आपका ये होगा परसेंटेज के लिए। 0 से 0 कट जाएगा, 9 में 81 हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल जो होगा पहले 100% होगा तो उसके बाद 81 हो जाएगा, यानी कि 19% की कमी यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर, कितने कैंडिडेट को समझ में आया, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 25% घटाई जाती है, चौड़ाई 20% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। देखिए अभी मैंने बताया 75% घटाई यानी कि 100 में से 25 हो जाएगी, 20% बढ़ाई यानी कि 120 हो जाएगी 100 पे, बटे 100 करना है। आप देख पाओगे 25 × 75, 25 चौका 100, ये कट गया 4 से, ये 30 बार जाएगा, 30 या 90 हो जाएगा, यानी कि 90 परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 90%। पहले कितना था 100, तो 10% डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप देख पा रहे होंगे। लंबाई और चौड़ाई में दोनों में 15% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक तरीका और बता देता हूँ मैं। देखिए 15 की वृद्धि प्लस 15 की वृद्धि, फिर आपका कह रहा है एग्जामिनर कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्लस, क्योंकि ये आपका 15 × 15 की वृद्धि है तो पॉजिटिव ही आएगा, बटे आपका 100। ये भी आपको फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर a + b प्लस माइनस के, ये प्लस प्लस ही रखेंगे यहाँ पर a × b/100, ये भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 15 15 ये हम 225, यानी कि 225 में 100 का भाग देंगे 2.25 आएगा, और 15 15 30, 30 + 2.5 तो यहाँ पर 32.25% आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तरीके आने चाहिए बस आपको, किस तरीके से आप जल्दी कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, बट आप में से बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। P का 5% 10 है तो Q का 10% जो है 5 है, तो R बराबर Q/P है, तो R का मान क्या होगा। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन लग रहा होगा, बट चुटकियों में आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। देख पा रहे हैं, तो R की वैल्यू पूछी है तो आप Q/P यानी कि R की वैल्यू, R का आपको पता होना चाहिए Q/10P, Q/P R की वैल्यू निकाले के आपको पता होना चाहिए Q/P। बट आप देख पाएंगे P का 5% 10 है और Q का 10% 5 है, क्यों ना हम इन 10% की वैल्यू सेम कर लें। जब Q का 10% 5 हो सकता है तो P का 10, जब P का 5% 10 है तो 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, P का 5% 10 है तो 10% कितना होगा, 20 होगा ना। समझ में आ गया, कितने कैंडिडेट को समझ में आया। यदि P का 5% 10 है तो 10% कितना होगा, 5 दूनी 10, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 10% 20 हो जाएगा। अब सिंपल है, क्योंकि P का 10% आपको निकाल लिया और Q का भी 10% आपको पता है, सीधा सीधा वैल्यू रख देना है। Q का 10% कितना है, 5 दिया है, और P का 10% कितना निकाला आपने, 20 निकाला। 5 चौक 20, 1/4। क्लियर हो गया ना, ऑप्शन सी। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P का 8% 16 है, Q का 20% 10 है। यदि R बराबर Q/P है तो Q/P ही आपको निकालना है। क्लियर। अब देखिए 8% 16 है और Q का 20% 10 है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी है, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको 8 में ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करें जिससे कि दोनों का परसेंटेज सेम हो जाए। इसको भी परसेंटेज, इसको भी सेम करना है। तो 8 में इधर 5 का मल्टीप्लाई कर लें तो 5 × 8 = 40% जो है
वो कितने का हो जाएगा, और 5 का इधर होगा तो 16 पंजे 80 के बराबर है। 40% पी का 40% 80 के बराबर है। और इसी प्रकार क्यू में इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू का 40% भी आपका देख पाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 का इधर, 10 दूनी 20, तो 20 होगा। अब वैल्यू रख दीजिए 20/80, 20 चौक 80, 1/4 ये हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका बताया मैंने, क्योंकि परसेंटेज को इक्वल कर लीजिए आप और बटे में रख दीजिए, सिंपल कट जाएगा क्वेश्चन। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी का 4% 12 है, क्यू का 6% 18 है, तो आर बटे ए, यहां पर क्वेश्चन ध्यान देना है, पी अपॉन क्यू दिया है इस बार, का मान क्या होगा, आर का मान। अब देखिए 6% की वैल्यू 18 दी गई है और 4% की वैल्यू पी के मान की 12 दी गई है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऐसे कौन सी मल्टीप्लाई करें दोनों का परसेंटेज सेम बन जाए, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे 3 का मल्टीप्लाई कर लें, पी का जो है इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, इस वाले में 3 का मल्टीप्लाइंगे तो 3 चौक 12% की जो वैल्यू है, पी का 12% जो है 12 थी 36, पी का 12% 36 होगा। और इसमें आपका 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यू वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू का 12%, 18 दूनी 36, सेम आ गया दोनों का। तो आप देख पा रहे होंगे 36/36 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन, क्योंकि आपको बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आया होगा। 15% की पी का 15% 30 है और क्यू का 10% 20 है, तो आर की वैल्यू आपको निकालनी है क्यू अपॉन पी। देखिए 15% की वैल्यू 30 है और क्यू का देख पा रहे होंगे 10% की वैल्यू कितना है, 20 है, तो क्यों ना हम इसको 30% कर लें, 15% की जगह हम 30% कर लें, कि 2 का मल्टीप्लाई इधर 2 का इधर, तो पी का 30% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। और इसी प्रकार यहाँ पर क्यू वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि 30% बनाना है सेम इक्वल, तो क्यू का 30% आपका कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 60 और 60/60 कर देंगे, एक आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। जो कि लास्ट मेथड है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 छात्र ए और बी एक परीक्षा में बैठे हैं, ए ने बी से 8 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि ए के दोनों अंकों का योग 54% है तो क्रम से बी ए के और बी द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या क्या है। ए और बी ने से 8 अंक अधिक प्राप्त किए, ए ने बी से, तो ऑप्शन में चारों ऑप्शन ऐसे दिए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बट चारों में क्या है, 8 का अंतर दिया है ए और बी में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है ए के अंक दोनों के अंकों के योग का 54% है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को यदि हम करें, पहला ऑप्शन ही राइट इसका हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे 54 और 46 आपका 100 का 100 है। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए के अंक दोनों के अंकों के योग का 54% है, 100 का 54% आपका 54 ही होगा, तो ए का कितना हो गया, 54, तो इसकी क्वेश्चन राइट आंसर हो गया। यही एग्जामिनर यानी कि टोटल का सम जो है कि योग का, यहाँ पर कह रहा है कि ए के जो अंक हैं, ए की जो अंक हैं वो दोनों के अंकों के योग का, दोनों का अंक ये है, उसके अंकों का 54% है, तो 100 का 54% 54 ही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसको मैं आपको करा रहा हूँ, इसके बाद आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको। और सेशन कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने टाइप के प्रश्न थे जो कि अच्छे लगे हैं आपको। नेक्स्ट जो है आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 छात्र पी और क्यू एक परीक्षा में बैठे हैं, पी ने क्यू से 6 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन में 6 ही का डिफरेंट है, आप देख पा रहे होंगे। पी के अंक उनके अंकों के योग का 56% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी और क्यू के अंक क्या है, अब पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा, कैसे होगा, देख पा रहे होंगे 50 में से 50 की वैल्यू 28 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 56, नहीं 50 का 28, ये इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। देखिए
यहाँ पर क्या कह रहा है कि उनके अंक अंकों का 56% है। 28 का यहाँ पर देख पा होंगे 28 और 22 कितना हो गया आपका 50। 50 का 56% 28 है, तो 100 का 56% कितना होगा? 100 का 56% 6 ही तो होगा। तो इस तरीके से आप देख पाओगे, यही इस आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग का 56% दिया है ना। पी का जो अंक है, पी का जो मान दिया है वो उनके अंकों के योग का 56%, तो वही 28 होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सभी को कमेंट करके बताना है इस प्रश्न को। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रश्न को, तो इस क्वेश्चन का आप सभी को कमेंट में आंसर बताना है। देख पाता हूँ कितने स्टूडेंट को ये वीडियो समझ में आया है। और फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।